नाजरीन, दुनिया में साइबर क्राइम्स हमारे कंप्यूटर से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स तक फैल गए हैं। अब दुनिया में तकरीबन 1 अरब से ज़ायद एंड्रॉयड डिवाइसेस को हैकिंग के ख़तरे का सामना है, क्योंकि इन्हें नई सिक्योरिटी अपडेट से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। ये बात इंटरनेट कंज्यूमर वॉच डॉग विच ने एक रिपोर्ट में बताई। ऐसे तमाम अफराद जो एंड्रॉयड 7 से पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन पर काम करने वाले एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको ख़तरे का सामना है। गूगल के अपने डाटा के मुताबिक दुनिया भर में एंड्रॉयड के 42.1% सार्फिन 6.0 या इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बुलेटिन के मुताबिक एंड्रॉयड 7 से पहले के एंड्रॉयड सिस्टम्स के लिए सन 2019 में कोई सिक्योरिटी अपडेट जारी नहीं हुई। इस तरह डॉग ने बताया कि दुनिया भर में एंड्रॉयड के 5 में से 2 को सिक्योरिटी अपडेट्स मज़ीद वसूल नहीं हुए। इस इदारे ने 5 फ़ोन्स मोटोरोला एक्स, सैमसंग गैलेक्सी और एलजी को एंटीवायरस लैब ईवे को इन डिवाइसेस को मेलवेयर से मुतासिर करने का कहा, और उसने कामयाबी से हर फ़ोन को मेलवेयर से मुतासिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक नताइज को गूगल से शेयर किया गया, मगर इसकी जानिब से ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई गई कि वो इन पुराने डिवाइस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को अपडेट्स फराहम करने का इरादा रखता है। वॉच डॉग ने गूगल और दीगर कंपनियों से मुतालबा किया है कि वो इस हवाले से ज़्यादा शफाफियत का इज़हार करें कि वो स्मार्ट डिवाइसेस को कितने अरसे तक अपडेट्स फराहम करेंगी। वॉच डॉग की कंप्यूटिंग एडिटर कैट बेयोन ने कहा है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है कि महंगे एंड्रॉयड डिवाइसेस की शेल्फ लाइफ इतनी मुख्तसर है और सिक्योरिटी सपोर्ट से महरूमी के नतीजे में करोड़ों सार्फिन को संगीन नताइज का सामना है, क्योंकि वो हैकर्स का शिकार हो सकते हैं। इन्होंने कहा है कि गूगल और दीगर फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए आगे आना चाहिए। नाजरीन, जहां कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैल गई है, वहीं एक और वायरस जन्म ले चुका है जिसका नाम हंता वायरस है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन में बस में सफ़र के दौरान एक शख्स की मौत वाक़या हो गई, जिसके तिबी टेस्ट से मालूम हुआ कि वो कोविड-19 वायरस से ज़्यादा मोहलक एक और वायरस के इन्फेक्शन में मुब्तला था, जिसकी लामतें कोरोना वायरस से मिलती जुलती हैं। ये मरीज़ शानडोंग में बस के ज़रिए अपने काम की जगह पर जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गया, और जब उसकी तिबी जांच की गई तो पता चला कि वो हंता वायरस का शिकार था। ये खबर उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई है जब चीन के शहर वुहान से करंतना की पाबंदियाँ उठाई जा रही हैं, जहाँ से कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई थी। ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर यह खबर पोस्ट करते हुए ये इत्तला दी थी कि मेहनतकश में हंता वायरस का टेस्ट मुस्बत आया, जिसके बाद बस में सवार 32 दीगर अफराद को भी टेस्ट के मरहले से गुजारा गया। इस वाक़े के बाद चीन में एक बार फिर खौफ व हरास की फ़िज़ा फैल गई और सोशल मीडिया पर हंता वायरस का ट्रेंड फैल गया। ताहम तिबी माहिरीन ने अवाम उन्नास को यकीन दिलाया है कि ये कोई नया वायरस नहीं है और कोविड-19 के बरक्स इंसानों में इसकी मुंतकिली शाज़ो नादिर है। स्वीडन की भारतीय नसाद न्यूरो साइंसदान डॉक्टर सुमैया शेख, जिन्होंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया से न्यूरोफिजियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि हंता वायरस पहल सन 1950 की दहाई में अमेरिका कोरिया जंग के दौरान कोरिया दरिया हंतान में मंजर-ए-आम पर आया था। ये वायरस चूहों के ज़रिए फैलता है, और अगर इंसान इन चूहों का जिस्मानी फजला या पेशाब किसी तरह अपने जिस्म में पहुंचा दे तो वायरस इस तक मुंतकिल हो सकता है। इंसानों से इंसानों में इस वायरस की मुंतकिली बहुत ही कम देखी गई है। हाँ, अगर कोई चूहे खाता है तो उसे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अमेरिकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक अगरचे हंता वायरस बहुत कम किस्म का समझा जाता है, लेकिन इसकी वजह से मौत की शरह 38% हो सकती है, जो कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा है। इन्फेक्शन में मुब्तला चूहे के पेशाब, फजले या थूक या इसके दीगर अलाइशों से आलूदा होने से ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। इसी तरह अगर बीमार चूहे किसी को काट लें तो भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हंता वायरस की अलामतें भी तकरीबन वैसी ही देखी जाती हैं जैसे कोविड-19 के मरीज़ इन दिनों झेल रहे हैं, यानी खांसी, बुखार, सर दर्द और सांस लेने में दुश्वारी। CDC का कहना है कि चिली और अर्जेंटाइन में इंसानों से इंसानों में हंता वायरस की मुंतकिली के केसेस देखे गए हैं, गो कि ये ऐसा बहुत कम होता है। CDC ने खबरदार किया है कि कोविड-19 की तरह हंता वायरस के इन्फेक्शन से मुतासर अफराद का कोई मखसूस इलाज या सेहतयाबी का तरीका या वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। तो नाजरीन, इसी किस्म की हैरत अंगेज़ और इंटरेस्टिंग मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।